हेलो गाइस। आज हम लोग ना एचएम पब्लिकेशन बुक से एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 सॉल्व करके डाल चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 10.5 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके पहले आज हम लोग कुछ नया सीखना होगा। क्या है नया, वो आज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ की हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस में, और एक चार पार्ट्स पे डिवाइड है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ नहीं पढ़ना है। और हाँ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई वालों को सिर्फ यही क्वाड्रेंट पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, लेकिन जो हमारे एचएम वाली बुक में है वो उसमें ये सेकेंड और थर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। ठीक है, कैसे क्या करते क्या नहीं करते हैं। तो हमें कुछ पता होना चाहिए कि चेंज ओनली 90 डिग्री पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में चेंज करना है। याद रखिए, फिर समझ में आएगा कहाँ पे चेंज करेंगे। कॉसेक सेक में चेंज होता है, सेक कॉसेक पे चेंज होता है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए ना, तो वो याद करने वाले जो ये फार्मूले होते हैं ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसान तरीके से सीखेंगे आज हम लोग। tan को चेंज करेंगे कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। कब? ओनली 90 डिग्री पर। ठीक, लेकिन एचएम वाली बुक में 180 डिग्री का भी दे रखा है। 180 डिग्री हो तो नो चेंज, मतलब साइन और कॉस में नहीं चेंज होगा, कॉस का सेक में नहीं चेंज होगा, tan और कॉट में नहीं चेंज होगा। यानी किस में चेंज होगा? tan का tan में, कॉसेक में, साइन का साइन में। ठीक है, समझते हैं। क्या याद रखना है? पहले ये याद रखिए, 90 डिग्री पे बदलता है। साइन का कॉस में, कॉसेक का सेक में, टैन का कॉट में। यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं दे रखा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक उल्टा सेक, टैन का उल्टा। ये याद रखते, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा? कॉसेक, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ठीक, तो ये करते हैं, समझिए। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। पहले वाले में सभी प्लस होते हैं। सभी क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, यानी इन सभी जो भी आंसर आते हैं, सभी आंसर प्लस में आएंगे। ठीक है, ये आती है सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, ये दोनों भाई इसमें रहता है, ये दोनों ही इस क्वाड्रेंट में प्लस के होते हैं। ठीक है, यानी 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक वाले प्लस के होते हैं, और 0 से 90 के बीच में, 0 से, ठीक है, 360 लिखा वो बाद में देखेंगे, 0 से 90 के बीच में सभी प्लस, सारे भाई प्लस, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 पढ़े हैं ना। ठीक है, 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक कौन होते हैं? प्लस के होते हैं। इसके अलावा जो होंगे सब माइनस में, ये बस याद रखिएगा। 180 से 270 के बीच में टैन और कॉट क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, बाकी जो बचे सब माइनस के होते हैं। टैन और कॉट ही प्लस के होते हैं, यानी साइन कॉसेक होंगे यहाँ पे आएंगे तो माइनस में होंगे। ठीक, ये वाला पढ़िए ना पढ़िए, नोट कर दिया है, याद कर लीजिएगा। सेक, ठीक है, सेक और कॉस होता है। तो फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, थर्ड वाले में टैन कॉट प्लस के होते हैं, और फोर्थ वाले में सेक और कॉस। ये पढ़ना ही नहीं है, किसी को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये 3 याद रखना है। फर्स्ट में सभी प्लस, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टैन कॉट। ठीक, तो फार्मूला कुछ इस तरह से आपको दे रखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए 90 आ रहा है ना, 90, हाँ 90 पे क्या होता है, हमने पढ़ा है चेंज ओनली 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 देखिए ये 0 है, ये 90 है, 90 माइनस यानी 90 से कम की बात होगी, यानी 90 में कुछ घटाओगे तो 40 आएगा, 50 घटाओगे तो 40 आएगा, 30 घटाओगे तो 60 आएगा, 90 में कुछ भी घटाओगे, 90 में 90 घटाओगे तो 0 आएगा। यानी 90 माइनस की बात करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, यानी आंसर हमें सारे प्लस में मिलने वाले। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो यही थीटा यहाँ लिख दिया जाता है, और साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, नहीं आया? फिर से देखते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा का दे रखा है,
कॉसेक 90 है, और माइनस थीटा किस में आ रहा है, 90 माइनस यानी 90 में से घटाओगे तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो क्या हो जाएगा, यही थीटा सेम यहाँ पे आएगा, और कॉसेक 90 पे चेंज होगा, कॉसेक 90 पे चेंज होगा क्या आएगा, सेक आएगा, और थीटा यही थीटा इधर आएगा, एग्जैक्ट जो लिखा होगा वही यहाँ लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है, सभी प्लस के होते हैं, और 90 पे चेंज भी होता है, ठीक है, 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज भी होता है, ठीक है, 90 पे चेंज होता है तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, ठीक। इसका रिवर्स करके देखते हैं, अगर कॉस दे रखा हो, साइन कॉसेक tan का हो गया, ठीक है, कॉस दे रखा होता है, क्या दे रखा होता आपका, कॉस 90 माइनस, 90 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी नंबर घटाओगे वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 माइनस थीटा मतलब किसी भी एंगल पे ले लो, कॉस 90, ठीक है, 90 माइनस यानी जो भी आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये बात तो डिसाइड हो गई, ठीक। और कॉस 90 पे होता है चेंज, 90 पे होता है चेंज ओनली 90 यानी कॉस कहाँ है, कॉस कहाँ है, कॉस कहाँ है, कॉस का कॉस ये रहा, कॉस साइन में चेंज होता है या फिर कॉस में चेंज होता है, यानी कॉस और साइन में, साइन और कॉस में, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस चेंज होगा इसमें साइन में, और यही थीटा एग्जैक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है। और अब बात करते हैं कॉस सेक का चेंज करके देखते, सेक 90 माइनस थीटा दे रखा होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो सेक 90 माइनस यानी 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी आंसर हमारा प्लस में आ रहा होगा, ठीक है, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक 90 पे क्या होता है, चेंज भी होता है, अभी पढ़ा 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज होगी 90, तो सेक है ना, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, यानी आ जाएगा कॉसेक प्लस का, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थीटा यहाँ पे जो लिखा हो एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा, देखिए tan 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉट थीटा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो तब क्या करते हैं, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज होता है, और 90 माइनस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया जिसमें आंसर प्लस में आते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होगा, कॉट चेंज होगा tan में, और थीटा कितना आ जाएगा, अच्छा 9, ठीक है, तो जो हमारे एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो बस इतने से काम चला लें, समझ गए होंगे तो, ठीक है, एचएम वाले आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दीजिएगा, सवाल लगाने हैं, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, समझना तो ये भी समझ सकते हैं, ये कैसे, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस ना, ये रहा, देखिए ध्यान से देखिए, 90 प्लस यानी प्लस में इसमें कुछ प्लस करोगे तो आगे आएगा, 90 से 180 के बीच में 90 प्लस, 90 से कम की बात होगी तो 90 माइनस, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 है, 90 पे क्या पढ़ रखा है, चेंज ओनली 90 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, चलो ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक, 90 प्लस है, 90 प्लस, तो इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक, तो क्वेश्चन क्या है, साइन यानी आंसर जो है वो प्लस में आएगा, ठीक है, तो प्लस में आ रहा है, ठीक है, हाँ, अच्छा, और थीटा जो होगा वो थीटा ले लिया जाएगा, ठीक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस यानी किस क्वाड्रेंट में चलेगा, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक वाला प्लस का होता है तो कॉसेक वाला प्लस का होता है, यानी आंसर प्लस में आएगा, और कॉसेक 90 पे चेंज होता है, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, सेक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे, और ये थीटा यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा देख लो कैसे होता है, tan ये रहा, ठीक, tan ये रहा 90 प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 प्लस इसमें आ गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan इसमें नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, यानी आंसर जो आने वाला है वो माइनस में आएगा, देखिए आंसर जो आने वाला है वो किस में आएगा, माइनस में, ठीक, और 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, और 90 पे चेंज होता है, tan किस में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो सिंपली यहाँ पे कॉट लिख दिया, और थीटा ये, अच्छा इसका रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, अगर यहाँ पे कॉस 90
प्लस थीटा लिखा होता तब क्या होता, कॉस है, ठीक है, 90 प्लस बोला, 90 प्लस, 90 प्लस यानी इस क्वाड्रेंट में आओ, इसमें कॉस है नहीं है, यानी आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। और 90 पे कॉस चेंज हुआ कि नहीं होगा, 90 पे चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, यानी साइन में। और थीटा उठाओ एग्जैक्ट यहाँ उठा के, आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं, अगला समझ में आएगा। कॉसेक को हमने सेक में बदला था, सेक को बदल के देखते हैं बदलता है कि नहीं, सेक 90 प्लस थीटा, ये लिखा, देखते चेंज होता है कि नहीं, सेक 90 प्लस, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, इसमें भी सेक नाम का जिक्र है, साइन है, कॉसेक है, सेक तो है ही नहीं, यानी आंसर किस में आने वाला, माइनस में। और 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, 90 पे क्या होता है, चेंज होगी 90, और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेक दे रखा था, किसमें आएगा, कॉसेक थीटा। चलो कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक, कैसे करेंगे, कॉट 90 प्लस, इसमें कॉट तो है नहीं, कॉट है नहीं, इसका मतलब आंसर किस में आना है, माइनस में आना है। और कॉट 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होगा, tan में, ठीक। अब आते हैं इनकी बात 180 वाले की, 180 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, साइन 180 माइनस थीटा। हमने पढ़ा क्या, 180 पर नो चेंज एट 180 डिग्री, तो साइन है तो साइन आएगा, पर पता करते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से ये रहा, देखिए ये 180 से माइनस, यानी पिछले वापस जानना है, ठीक है, 180 माइनस करोगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में, 180 माइनस, यानी इसमें आ रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 90 प्लस 180 माइनस, इसी क्वाड्रेंट को बता रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहे, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ठीक है, साइन कॉसेक प्लस के, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो क्या होगा, तो प्लस में आंसर आएगा, और साइन ही आएगा क्योंकि 180 पे नो चेंज, यानी साइन का साइन, और थीटा तुम्हारा जो है वो लिखा जाएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, चलो देखिए, कॉसेक 180 माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉसेक आता है, इसका मतलब कॉसेक आता है, तो आंसर भी तुम्हारा प्लस में आएगा, और 180 पे नो चेंज यानी कॉसेक का कॉसेक लिखेंगे, और थीटा कितना है, थीटा tan 180 माइनस थीटा, ठीक, tan 180 माइनस 180 माइनस, इसमें tan आता है नहीं आता है, यानी आंसर किस में आ रहा है, tan 180 माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक। और tan 180 पे चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ये आप कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, यानी आंसर किसमें आएगा, माइनस में tan थीटा, ठीक है, बात पकड़ना सीखें, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक, इसका रिवर्स करके देखें, अच्छा चलो रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स करोगे तो वही मिलेगा ना, साइन इधर भी है, कॉसेक इधर भी है, tan इधर भी है, ठीक है, तो ये माइनस में मिल जाएगा, ठीक। अच्छा ये वाला प्लस वाला करके देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा पे तो साइन थीटा आ रहा था प्लस का, इसमें देखते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस यानी इस साइड की बात हो रही है, इस साइड में tan और cot को छोड़ करके बाकी कोई प्लस का नहीं होता, यानी tan cot प्लस के होते हैं, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा देगा, 180 पे नो चेंज, यानी साइन का साइन आना है, लेकिन 180 प्लस इन थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot ही प्लस के होते हैं, साइन कहाँ प्लस का होगा, इसलिए माइनस का, देखो tan cot प्लस के होते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है साइन, तो आंसर माइनस में आएगा। कॉसेक का करो, कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसमें कॉसेक है नहीं है, तो आंसर किसमें आने वाला होगा, माइनस में, और 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी जो क्वेश्चन होगा कॉसेक वही कॉसेक लिखा जाएगा, और थीटा यही उतार देते हैं। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस यानी 180 प्लस इसमें आ रहा हो, इसमें tan है यानी यहाँ पर भी tan है, 180 पे चेंज नहीं होगा, tan पर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और थीटा का थीटा रहेगा, ठीक है। तो रिवर्स करने का वो फायदा नहीं कि मिलेगा, इसमें भी 180 पे नो चेंज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे
यूपी बोर्ड और सीबीएसई वाले इतने से काम चल जाएगा, उनकी एनसीईआरटी वाली जो बुक है इससे काम चल जाएगा, लेकिन एचएम वालों को इतना पूरा सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन सब का ले लें जल्दी से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। अच्छे से सवाल है, टोटल 20 क्वेश्चन है, सब इजी हैं। अब ये फार्मूले जो हमने पढ़े हैं ये अप्लाई कब होते हैं, मतलब ये जो हमने पढ़ा है ना, कब पता चलेगा कि हाँ मतलब हम लोग इनका यूज करने वाले हैं, मतलब इन सब का यूज करने वाले हैं, है ना। इन सब का फार्मूले का यूज कब करते हैं, याद रखिएगा, इन सब फार्मूलों का यूज कब करते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इन सब की वैल्यू आपको पता रहती है। साइन 30 कोई पूछेगा बता दोगे, साइन 45, tan 16, cot 90, cosec 0, कुछ भी पूछे बता दोगे। लेकिन पूछ रहे cosec 63 बताओ, tan 94 बताओ, साइन 51 बताओ, इन सब की वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं। तो जहां पे ये सब केस आ जाते हैं, आप जहां पे ये सारे केस आ जाते हैं 63, 94, 51, उस केस में हम लोग क्या लगा दे रहा है, यही सब फंडा लगाना है। ठीक है, ये वाले फंडे लगाने हैं, करके देखते हैं। ठीक है, देखो इस सारे क्वेश्चन में वैल्यू सबकी फाइंड करनी, क्या निकालनी, वैल्यूज निकालनी, जितने भी क्वेश्चन है सबकी वैल्यू निकालनी। दे रखा है साइन 37 कॉसेक 53। हमने अभी एक चीज बताई, क्या बताई, हम लोग जो 90 माइनस या 90 प्लस है इन सबका यूज कब करने वाले हैं, इन सबका यूज जहां पे 37, 53, 15, 75 ये दिखे। अगर तुम्हें 0 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, यानी साइन 30 लिखा होता तो हम कर देते, साइन 60 लिखा होता कर देते, सेक 45 लिखा होता कर देते, लेकिन यहाँ 53 और 37 दे रखा है तो नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग 90 माइनस 90 प्लस वाला केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग ने जस्ट पीछे पढ़ा, सॉल्व करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। जब इस टाइप क्वेश्चन हो ना, सिर्फ एक को बदलते हैं, किसको बदलते हैं, एक को। किसको बदलें, इसको बदलें या इसको बदलें, हम इसको बदलेंगे, हमको ये आसान लगता है क्योंकि पहला है ना साइन 90। अच्छा, साइन को साइन लिखा रहना है तो ठीक है, सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू आंसर कितना आएगा। तो साइन 37 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 37 मिलेगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि मिलेगा, हमें पता है अगर हम इसमें 53 घटा दें, इस दो साइन को साइन लिख दिया, इस 37 को क्या लिखा जाता है, 37 को लिखा जाता है 90 माइनस या 90 प्लस करके ही लिखना, और कुछ मत लिखना। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे ये चीज ऐसे उतार लो, एक को बदला करो, दूसरा अपने आप हटेगा। ठीक है, दो को बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों को बदलोगे एक साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे चेंज होता है साइन, और माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी से आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, सिंपल तो है ना, समझ गए हो गया आप लोग। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस ये थीटा 53 इंटू, ये डॉट था इंटू में लिखे, है ना, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ये है सेक 53। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर या तो 1 आता है, सीक्रेट है, 1 आता है, 0 आता है, या इनफाइनाइट आता है, इस टाइप के आता है, या 1 या 2 आता है। ठीक, इससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं आता है। ठीक है, ज्यादातर। तो अब देखो, ये कॉस है, ये सेक है, दोनों सेम लग रहे हैं, पर सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी ये है। सेक को क्या लिखा जा सकता है, सेक को लिखा जा सकता है 1/cos 53, मतलब सेक जो होता है इसका उल्टा होता है, यानी इसको 1/, करके ले सकते हो। ठीक है, कैंसिल हो जाए, आंसर क्या आया 1, जो कि जैसा कि मैंने कहा था ये सबके आंसर ऐसे ही आते हैं, है ना। ये सेक उल्टा होता है तो उल्टा यानी अपॉन में करके लिख दो, हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अभी देखिए आप लोग ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या लगाएंगे, 90 माइनस 90 प्लस वाला फंडा लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। क्यों, यहाँ पे 0 दे रखा है नहीं, 10 30 दे रखा है नहीं, 45 दे रखा है नहीं, 60 दे रखा नहीं, 90 दे रखा नहीं, समझ जाओ वहां पे वही फंडा लगना है। और 2 दे रखे हैं तो किसको बदलेंगे, सिर्फ एक को बदलो, दूसरा अपने आप हटेगा। ठीक है, तो जल्दी से बदल के देखते हैं, इस एक को बदलेंगे, दूसरे को साथ में लेके चलेंगे। 10 का 10 लिखा रहने दो। ठीक है, इस 15 को क्या लिखा जा सकता है, 90 आगे लिखना, 15 क्या लिखा, 90 में से अगर हम 75 घटा दें, ज्यादातर पता है अगर जिसको बदल रहे होते हैं ना, ये दूसरा नंबर वहीं से आता है। ठीक है, अगर 90 में से 75 घटाओगे 15 आता है, हाँ, तो इसको इस तरह से लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इनटू ये क्या है, tan 75, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा कितना है, 75 है। ठीक, ठीक है, अब देखो ये आपका क्या दे रखा है, ये cot 75 है। cot किसका उल्टा होता है, tan का, यानी उल्टा कर दो इसको, कैंसिल। हमने क्या बोला, ज्यादातर के आंसर्स 1 2 या इनफाइनाइट या 0 ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि sin 35 और cos 55 को सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। हमने क्या बोला, देखो sin 30 दे रखा है नहीं, sin 30 दे रखा होता हमें पता है वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पुट करते हैं, हल हो जाता। ना cos 60 दे रखा है, ना 45 दे रखा है, इसका मतलब 90 माइनस 90 प्लस वाला केस लग जाना है। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट तुरंत माइंड में दौड़ना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, और 2 दे रखे हुए तो किसको बदलेंगे, एक को बदलेंगे, कि दूसरा अपने आप हटेगा। ठीक है, और आंसर हमें तुमको पता होना चाहिए, 1 आएगा, 0 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो किसको बदले, ऊपर वाले नीचे करो, हम ऊपर वाले बदलते हैं, कि ऊपर वाला पढ़ रखा है साइन वाला ना। पहले देखो जो लिखा है वैसे लिखो, साइन। इस 35 को क्या लिखा जा सकता है, इस 35 को लिखा जा सकता है 90 माइनस, हमने क्या बोला, दूसरे वाले में जो लिखा रहता है दरअसल वही नंबर आता है। देखो 90 में से 55 घटाओगे 35 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, सोचो सोचो सोचो। हाँ, अपॉन, नीचे क्या देखा, नीचे वाले को नहीं बदला मैंने। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, 90 पे चेंज होता है, और कितना है 55, और नीचे कितना था 55। क्या बोला था, घिसे पीटे आंसर आएंगे। आसान है कि नहीं है ये बताओ, नहीं आसान है, चलो और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये शायद एनसीईआरटी की बुक से नहीं है, एचएम वाला है ना, एचएम वाले भी थोड़ा सीख लें, थोड़ा सा आप लोग भी देख लें या स्किप कर दें, आगे बढ़ जाए। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan 210 बराबर क्या, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 180 प्लस 30 नहीं ले सकते, पहले बताओ। हाँ देखो 180 या 90 इस केस में लिखना, ठीक है, और कुछ मत लिखना, क्योंकि हमने इसी का फार्मूला पढ़ा है। आगे ना 90 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। ठीक, चलो तो 180 प्लस 30, 180 200 क्या लिखा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आता है, यानी tan आता है, tan किसका होता है, प्लस का, और 180 पे नो चेंज, यानी tan का tan ही आने वाला है 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 आंसर। ठीक है, यानी 180 पे नो चेंज, यानी tan का tan ही आएगा, और उसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, उसमें tan आता है, यानी आंसर भी प्लस में आने वाला, और थीटा वही उठा के रखते हैं। ठीक, पहले वाले महाशय को भूल जाते हैं, आगे आते हैं। इस साइन 225 क्या लिख सकते हैं, इसको ये नहीं लिख सकते, 180 प्लस 45 है ना, जोड़ोगे तो ही मिलेगा। अब ये 180 प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में पढ़ा है tan ही क्या होता है, tan और cot प्लस के होते हैं, साइन आ रहे हैं भैया, यानी आंसर माइनस में आने वाला है। 180 पे नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा,
और थीटा जो लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 आंसर। आसान आसान क्वेश्चन है। ओ देखा, फिर से आया 25 65, छोटा सा है, अपना एनसीईआरटी से आ गया है, ठीक है। लगा लेते हैं जल्दी से। देखो हमने क्या बोला, 30 दे रखा होता, 60 दे रखा होता, 45 दे रखा होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ वैल्यू पुट करके करना है, मतलब 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 रख देते हैं। लेकिन 25 65 दे रखा है तो 90 - 90 प्लस वाला केस आ चुका है, ठीक है। दो दे रखे होंगे, एक को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, एक को बदलेंगे। ये तरीका होता है करने का, किसको बदले, इसको बदले, इसको बदले, हम इसको बदलेंगे, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। आप लोग दूसरे तरीके से करिएगा तो करना चाहे तो, है ना। tan, इसको क्या लिखते हैं, tan को tan लिखा रहने दो। इसको बदल दो, इसको सोचो ये इस फॉर्म में बन जाए तो एक जैसा हो जाएगा। तो अगर 90 में से क्या घटा दें, हमेशा है ना थोड़ा सा चीटिंग, है ना। अभी तो जो ऊपर नीचे जो भी क्वेश्चन किए हैं थोड़ा आइडिया लो, है ना, ठीक है। देखो है ना, ये 90 में से 65 होता तो 25 नहीं आएगा, मतलब दूसरा वाला ही होता है ज्यादातर हमेशा, ठीक है। इसलिए एक को बदलते हैं। और tan 90 माइनस tan किसमें, 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan 90 पे चेंज होगा तो क्या आएगा, cot आएगा। और cot क्या 65 माइनस cot क्या 65, ये सेम सेम है, कैंसिल नहीं हो गया, माइनस का निशान नहीं था, माइनस का निशान सेम सेम था, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया 0। हमने क्या बोला था, आंसर 1 2 या 0 ही आएंगे। आसान है ना, हाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये आए हैं थोड़े दमदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी मौजूद है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, 65 प्लस थीटा, हो भाई 25 माइनस थीटा, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। हमने बोला 65 25 इस टाइप का केस आए, दो में से एक को बदलना है, किसको बदलना है, दो में से एक को बदलना है। चलो ठीक, दो में से एक को बदलेंगे, किसको बदल देंगे, किसको बदल देंगे, हम इस बार इनको बदलेंगे, हमने इनको पढ़ा है, इनको बदलेंगे, इनको पढ़ा है, किसको बदले, हम इसको बदलेंगे इस बार, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। और ठीक है चलो बदलते हैं, एक को रोक लेंगे, एक को बदलेंगे, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को सेक लिखा रहने दो, ठीक। इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को ये नहीं लिख सकते, 90 माइनस 25 माइनस थीटा, और माइनस ये चीज उठा के यहां पे लिख दो, ठीक। अब पूछो ये काहे लिख दिया, 90 माइनस ये काहे लिखा, है ना, कि 65 प्लस थीटा था, आपने ये लिख दिया। अरे देखो दरअसल ये आपका पूरा थीटा ही है, ये आपका पूरा थीटा ही है, पर इनको इस तरह बनाना था, ठीक है। तो ये सेक 90 माइनस थीटा, अगर इसको ओपन करके सॉल्व करोगे यही मिलेगा। देखो ओपन करोगे, 90 में से 25 घटाओगे 65, और माइनस माइनस से प्लस, ये नहीं थीटा आया कि नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला, इसको जब चेंज करोगे ना दूसरा वाला टी मिलता है, ठीक। अरे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस 65 प्लस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जाता है 90 में से अगर 25 माइनस थीटा घटा देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है ना। आइडिया लेना है तो दूसरे वाले से चुरा लेते हैं, ठीक है। नहीं समझ में अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम चुराना सिखाएंगे, आइडिया कैसे चुराते हैं, ठीक है, तरीका कैसे करते हैं। तो सेक 90 माइनस ये आपका पूरा ही थीटा है, उस थीटा पे मत फोकस करो, इस पूरे पे फोकस करो, 90 माइनस। तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। और थीटा कितना दे रखा है, ये देखो 25 माइनस थीटा दे रखा है, और ये चीज ऐसे उतारते चलो, कॉसेक 25 माइनस थीटा। अब देखो ये भी वही है, ये भी वही है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, है ना। दो में से दो घटाओगे क्या आता है, 0, सेम कॉसेक 25 माइनस थीटा कॉसेक, ठीक। अब यहाँ पे आइडिया चुराना सिखाते हैं, है ना। नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, अब आएगा। हमने क्या बोला है, ये सब वैल्यू कब लगाते हैं, 90 माइनस 90 प्लस कब लगाते हैं, जब ये 21 हो, 69 हो, ये हो, ये हो। यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो साइन 30 है, ठीक है। कैसे करते हैं, इनमें लगाते हैं, साइन 21 है, साइन कॉस 69, इन सबको सॉल्व करके आंसर निकालना कि आंसर क्या आएगा, ठीक।
साइन 21 है, कॉस थीटा। हमने कहा दो में से एक को बदलो, दो में से एक को बदलो, ऊपर वाले को बदलते हैं। साइन को साइन लिखा रहने दो। इस 21 को क्या लिखा जा सकता है? इस 21 को लिखा जा सकता है 90 माइनस आइडिया नीचे वाला दे देता है या इंटू वाला दे देता है, ये याद रखो। तो क्योंकि 90 में से अगर 69 हटा के देखोगे 21 मिलेगा कि नहीं, चेक भी कर सकते हो, है ना आइडिया। और नीचे वाला वैसे ही लिखा रहने दो। आते हैं दूसरे वाले के पास। ऊपर वाले को इस बार नहीं बदलेंगे, ऊपर वाले को वैसे रहने दो, इस बार नीचे वाले को बदलते हैं। साइन 31 है, साइन को साइन लिखा रहने दो। इस 31 को क्या लिखा जा सकता है? इस 31 को लिखा 90 माइनस, अगर 59 लिख दें यहाँ पे तो, क्योंकि नीचे 59 सेम सेम होगा तभी तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। और यहाँ पे को साइन 30। इधर का है कुछ नहीं किया, करेंगे अभी। इधर साइन 30 में भी अभी कुछ ना केस करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा कॉस, ठीक है। और थीटा कितना है? 69। अपॉन में भी कितना था? 69 था। प्लस ऊपर कितना है? कॉस 59। नीचे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस यानी कॉस, और थीटा कितना है? 59 है। प्लस साइन 30। देखो कैंसिल हो गया, ये कटा ये 1 बार में, ये भी कटा ये 1 बार में। और साइन 30 की वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पे 30 आ गया, यानी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 1 1 2 है ना, ये जुड़ जाएगा, कितना आ गया? 2 प्लस 1/2 यानी 2 2 4 1 5/2। नहीं यहाँ तो छोटे बच्चे से पूछिएगा, ठीक है। आगे देखो, और भी क्वेश्चन है आपके लिए खतरनाक से। चलो क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। सॉल्व करना है, वैल्यू बतानी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अभी तो जो करते आए थे, सबसे आसान एक्सरसाइज यही है, ठीक। इसके बाद जो फाइनल एक्सरसाइज है ना, वो मस्त है, ठीक है, वही सीखना है। वो आ गई समझ लो, इंटर भी पास हो गया आपका, है ना। tan 21 आइडिया चुराना है पहले, आइडिया tan 21 tan 69 tan 60 आ रहा है। tan 60 की वैल्यू तो पता होती है, यानी ये एक अलग खानदान से, यानी दो लोग यही हैं, इनको हटाना है रास्ते से, ठीक। ये 21 69 ये 53 54 आते हैं ना, ये हट जाते हैं, दिक्कत नहीं उत्पन्न करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? इनको बदलते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं? tan को tan लिखा रहने दो। 21 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 69। आइडिया चुराना सीख गए हो। इस tan 69 का tan 69 लिखा था, एक को बदलते हैं दो में से, ये भी पता है। इसको tan 60 को tan 60 लिखा रहने दो, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या था? cot थीटा होता है, ठीक है। सवाल किया करो, ठीक। पहले डर जाओगे, नहीं आएगा काम नहीं चलेगा, ठीक। कॉट उल्टा होता है किसका? tan का। नहीं पता? पहले एक्सरसाइज देखो जा करके, ठीक है। और ये tan 69 ऊपर था, ठीक। और हाँ, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो आंसर कितना आ रहा है? √3। अगर ये नहीं दे रखा होता ना तो आंसर अभी 1 आया होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट अभी लोग पहले करके आए हैं, नहीं समझ में आया, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ लोग परेशान हुए होंगे। हम इसको भी बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। हमने साइन का पढ़ रखा है, साइन का हमको आसान लगता है, हम इसको भी करेंगे, ठीक। दो में से एक आसानी होता है, कोई भी चुन लो, ठीक। हमको ये आसान लगता है, हम ये चुनेंगे। तो साइन को देखो, साइन 75 है, 15 है, यानी 90 माइनस वाला केस लगेगा। कैसे करेंगे? देखो 90 माइनस 90 प्लस वाला या 180 वाला, ऐसा कुछ केस लगेगा, ठीक। तो 75 इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस, ये है ना, ये रख के देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। आइडिया चुराना सीख गए हो, ठीक है। रख के देखो, 90 में से 15 घटाओ 75 माइनस प्लस थीटा, हाँ, यानी यही रखा जाता है यहाँ पे। और दूसरे वाले में कुछ भी नहीं बदलाव करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब यही चीज रखोगे तो यही थीटा मिलेगा हमें। साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा समझो, साइन 90 माइनस थीटा यानी cos 15 माइनस थीटा,
वहाँ भी क्या है, cos 15 माइनस थीटा। काम खत्म। आया ना आंसर? हाँ, हाँ, अब यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ, यानी एलएचएस वाला पार्ट लेके चलो, आरएचएस लाना है। ठीक है, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस कितना है? कॉट 56 tan 34 और क्या है? tan है cot 88। ठीक है, ये एलएचएस लेके चल रहा है। हमने क्या पढ़ा है? दो में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, डिवाइड में हो या इनटू में हो। ठीक है, प्लस माइनस वाला तो मैटर अलग होता है। कैसे करें तो cot 54 है, tan 34 है। cot को नहीं पता, tan का पता है, तो cot को वैसे रहने तो tan को चेंज करें। tan को tan लिखो। इस 34 को या 34 क्या लिखा था, इसको लिखा था 90 माइनस, हमको ऊपर वाले जैसा बनाना है और ये 56 रख के देखेंगे क्या मिलता है। 90 से 56 घटाओ 34 मिलता है। हाँ मिलता है। टैलेंटेड हो गए हैं आप लोग। ठीक, नीचे लिखा है cot 80, ऊपर वाला tan को tan लिखा रहने दो। इस 10 को क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस, नीचे साइड है चुराओ, क्या 80 नहीं लिखा जाए? 90 में से 80 घटाओ 10 ही मिलेगा, है ना। वैसे कॉमन सेंस की बात है, 90 में से ही कुछ करेंगे। तो cot 56 और tan 90 माइनस थीटा। tan 90 में से क्या होता है? cot, और थीटा कितना है? 56। क्या है? 56। ठीक, tan 90 माइनस यानी cot थीटा, cot, और थीटा कितना है? 80। नीचे भी कितना है? cot 80। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। साइन मार देना। ठीक, आसान थे बच्चों वाले क्वेश्चन। सेम यही है। समझ गए होगे तो ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा समझते हैं ना, इसीलिए तो है भैया। आप लोग सब्सक्राइब करो, है ना, करवाओ अगर समझ में आ रहा हो तो, है ना। फायदा क्या है, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं, है ना। तो cosec 37 sec 53, cosec 37 sec 53, cosec चेंज होता है sec में, हमें ये पता है। और 30, चलो ऊपर वाले को बदलते हैं। cosec, हाँ LHS ले लो, LHS, क्योंकि प्रूफ करना है ना, प्रूफ डैड लिखा है, प्रूफ करना है तो LHS लेके चलेंगे। तरीका भी सीख लो जल्दी से। cosec 37 क्या लिख सकता है? 90 माइनस, सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला जो लिखा है वो लिख के देखो क्या मिलेगा। हम चेक भी कर लिया करो। 90 में 53 घटाएंगे 37 में, हाँ मिलता है 37, और नीचे वाला वही रहने दो प्लस। इसमें आते हैं, इसमें ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे, आपकी मर्जी, ऊपर वाला बदले नीचे वाला बदले, आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, साइन 90 माइनस, ये 42 कब आएगा? 90 में से कितना घटा दें? 48। आईडी ऊपर से चुराया है, 48 घटा के देखो 42 ही मिलेगा। मिलता है? हाँ मिलता है, सही है। ठीक है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec किसमें चेंज होता है? सेक में, और थीटा कितना है? 53। ठीक है, cosec चेंज होता है सेक में, और थीटा कितना? 53। ठीक है, और नीचे भी कितना है? प्लस cos 48 रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना? साइन का चेंज होता है cos में, और थीटा कितना है? 48। 1 आया होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लाना था। प्रूव्ड। LHS बराबर RHS लिख देना। ठीक है, प्रूव करने में यही लिखा करो और डाल दे करो इति सिद्धम, हैंस प्रूव। ठीक है, चलो साइन 39 cos 51, 2 लाना है, प्रूव करना है। कर सकते हैं, क्वेश्चन है ना, आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, साइन 39 है, cos 51 है,
एलएचएस डाल दो जल्दी से, उतार लो कि इसी पार्ट को करेंगे हम लोग और किसी को नहीं करने वाले। साइन 39 कॉस 51 प्लस साइन 51 और कॉस 39। ठीक है, इस साइन 39 है, ठीक, हम ऊपर वाले को बदलने जा रहे हैं कुछ नीचे वाले की तरह, है ना। ठीक है, तो सब पता है साइन को साइन लिखा रहने दो। इस 39 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 51 नहीं लिख सकते, क्योंकि 51 में से घटाओगे तभी तो 39 मिलेगा। और नीचे कॉस 51। यहाँ जो थीटा होता है इससे सेम होता है, हमेशा होता है, ठीक है। जैसे इसमें करने वाले हैं, साइन को क्या लिखा जाता है, साइन को 90 माइनस 51, नीचे कितना 39, चेक कर लो 90 में 39 क्या मिलता है, हाँ मिलता है cos 39। तो साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस यानी cos थीटा 51 है। यहाँ पे भी क्या है cos 51 है, प्लस ये साइन 90 में से किस में जाएगा, cos में, cos 39 है। LHS बराबर RHS डाल देना भैया, साइन वाइन मार दो, ठीक, औकात से। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 2 10 43 कॉट लिखा है नीचे, COT कॉट 47 माइनस 10 70 अपॉन। HM की बुक में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लेना। 14 क्वेश्चन में 10.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद 10.6 है जो कि प्रूविंग है, उसमें तो मजा ही आएगा करते वक्त, है ना। उसको कराने का तरीका भी मेरा अलग होगा, वो लगा लिए। फाइनल एक्सरसाइज है, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको कुछ अलग ही वे में। 2 है, ठीक है, tan 43 cot 47, tan ऊपर वाले को चेंज करते हैं, लिखो tan 90 माइनस 43 ना, 47 रख के देखिए क्या मिलेगा, 43, 90 में से 40, हाँ मिलता है। और नीचे क्या cot 47, तो ऑलरेडी एक को बदलते हैं दो में से, ये भी बात फंडा है। आ जाओ, यहाँ पर भी दो कुछ ऊपर वाले बदलेंगे, लिखो tan 90 माइनस 70 है ना, 70 का मिलेगा जो 90 में से हम 20 घटाएंगे, और 20 नीचे आइडिया दिख रहा होगा जो कि वो ऑलरेडी दे रखा होगा, कैंसिल, और माइनस tan 45, यहाँ पे 90 माइनस 90 प्लस या 180 कुछ मत करना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए 1 होती है, जिसकी वैल्यू पता है रख दो। तो 2 इंटू tan 90 माइनस थीटा यानी cot 47 cot tan 90 माइनस 20 cot, ठीक है, -1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ चुका है। 2 इंटू यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था, माइनस यहाँ पे पूरे में क्या आया था, 1 आया था, और एक और -1 है, तो 2 1 कम 2, -1 यानी 2 -2 इक्वल्स टू 0। LHS बराबर RHS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़े से अब ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ गए, HM की ही बुक के क्वेश्चन आ गए हैं, LHS पार्ट कर रहे हैं। tan 240 है, इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, tan 180 में 60 जोड़ दो, ठीक है। जो खतरनाक दे रखा हो तब, है ना, 180 से 60 की वैल्यू होती है, इसको भी बदलना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, ठीक है। ये कब करते हैं दोनों, जब दोनों कब चेंज करते हैं, दोनों तभी चेंज करते हैं जिसमें 60 30 मिल जाए। कैसे मिलेगा, देखो 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है, और 180 पे नो चेंज यानी आएगा tan ही, और वैल्यू 60, ठीक है कितना 60। 90 प्लस साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस प्लस के होते हैं, यानी साइन है यानी आंसर प्लस में आने वाला है, और थीटा तुम्हारा 30 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, tan 60 वैल्यू √3 होती है, जबकि
साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है। ओ, मैंने गड़बड़ करी है, आधा गड़बड़ हो गया। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है, और 180 पे नो चेंज, यानी tan का tan ही आने वाला है, वो भी प्लस में आएगा, और थीटा कितना है 60, ठीक है। साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 पे होता है चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और थीटा कितना है 30। अब करके देखो, बताओ ना आए तो बोलना। 60 वैल्यू √3, cos 30 वैल्यू √3/2, ठीक है। एलसीएम लोगे ना तो 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2√3, 2√3 और 1√3 कितने, √3, 3√3/2। यही आंसर लाना था। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, जीनियस हो रहे हैं आप लोग, है ना। इससे ये लाना है, एलएचएस से आरएचएस लाना है, एलएचएस लेके चलते हैं। क्या ले लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, लाना क्या है, cot 180 प्लस थीटा। कैसे लाओगे, क्या लिख सकते हैं इसको, tan 90 प्लस करके लिखो, नहीं आ रहा है, क्या करें, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आइडिया मिलेगा। 90 माइनस थीटा लाना है, 90 माइनस 90। एक काम करते हैं, आरएचएस लेके चल के देखें, क्या ट्राई हो जाए, कुछ मदद मिल जाए। छोटी चीज़ें जब बड़ी ना है तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ करके देखते हैं। cot 180 प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ। cot 90 प्लस थीटा लिख सकते नहीं, तो cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan के सेकेंड क्वाड्रेंट में cot थोड़ी ना होता है, 90 प्लस थीटा, ठीक। और हाँ आ गया यार, ठीक है, 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से गया है, ये tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस इंटू माइनस का cot थीटा, माइनस कैसे हुआ, कितना आया, cot थीटा आया। ये तुम्हारा आरएचएस आया, जो कि एलएचएस के बराबर नहीं, तो क्या एलएचएस आ सकता है, देखते हैं ट्राई करके। यानी दोनों चीज़ें इस बार निकालनी पड़ गई, आरएचएस पे सॉल्व करके निकालो, एलएचएस पे निकालो। ये क्या देखा, एलएचएस कितने हैं, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस की। ये दोनों बच्चों में cot थीटा आया है, प्रूव्ड। थोड़ा सा क्रिटिकल था, दिमाग लगाना पड़ गया, पहले कर रहे थे लेकिन बाद में अकल आई, यहाँ पे किया मैंने, है ना। पहले तो ये मैंने काट दिया, जो कि सही कर रहे थे, लेकिन अकल देर, है ना, अकल रात करने गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ फिर से नहीं, साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस, आए हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो आंसर प्लस में आने वाला है, और 180 पे नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा का थीटा रहेगा, ठीक। ये हमारा एलएचएस पार्ट है। आरएचएस पार्ट में क्या आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा, 90 पे चेंज होता है, cos किसमें, साइन में, और थीटा, अरे दोनों तरफ से एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एक हाथ का आंसर है, बताओ, है ना। अच्छा आगे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन दमदार, है ना। एलएचएस लेके चलते हैं, एक बार में करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या था, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस, माइनस की बात नहीं हो रही, जो सब कुछ प्लस लिख दो, 90 प्लस साइन चेंज होगा, 90 में क्या आएगा, कॉस, वो भी थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, समझ रहे हो। यहाँ पे आते हैं, साइन 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot प्लस का होता है,
या तो साइन दे रखा है, तो आंसर किसमें आना है, माइनस में, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और साइन किसमें, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 दे रखा है, नहीं साइन का साइन रहेगा और थीटा का थीटा, नीचे भी माइनस tan थीटा लिखो, cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस 90 प्लस जा रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक प्लस के होते थे, ये तो भैया कॉट वहां से है, कॉट वहां से क्या हो जाएंगे, चेंज तो होंगे 90 पे, किसमें tan में, पर अपने साथ माइनस लेके आएंगे जिसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कैंसिल करके देखिए 3 आएगा कि नहीं, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, यानी 1 + 1 + 1 = 3, यानी LHS = RHS इति सिद्धम, कह लियो, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ। ओ भाई अब 2 क्वेश्चन और हैं, बस इससे ज्यादा और नहीं पढ़ना था। ये तुम्हारे HM की बुक का है, कैसे करोगे, 210 क्या लिख सकते हो, जो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो ना उनको सबको बदलो, 180 + 30 लिखा जा सकता है, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 180 में 45, ठीक। LHS लेके चलना है, RHS लाना है, तो क्या हम लोग ला पाएंगे, आइए देखते हैं। साइन 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan cot प्लस का होता है, ये तो साइन है, तो यानी आंसर माइनस में आने वाला है, और 180 पे नो चेंज यानी साइन का साइन रहेगा, और 30 की थीटा जो 30 है तो 30 आ जाएगा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot प्लस के होते हैं, यानी tan आने आंसर प्लस में ही आ रहा है, यानी tan का, और 180 पे नो चेंज यानी tan का tan ही आएगा, और 45 वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1, ठीक। एलसीएम लो, -1 - 2 लोगे तो यहाँ पे आएगा 2, तो माइनस का 3/2, ओ भाई LHS = RHS। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, बदल लेंगे 180 + 60 में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 180 + 30, 210 ही तो है 180 में ना, cot 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 180 से ज्यादा की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan cot प्लस के होते हैं, यानी आंसर प्लस में ही आने वाला है, और cot 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी cot आएगा, और थीटा कितना है 60 है, फिर प्लस sec 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में तो sec तो बेचारा आता नहीं है, जो कि आंसर माइनस में आने वाला है, sec 180 पे चेंज नहीं होगा, और 30, तो अब सभी 100 कर दें, cot 60 वैल्यू 1/√3, और इसकी वैल्यू 2/√3, ठीक है, वैल्यू से याद हो गई होंगे ना, +1 - 2/√3, √3 कॉमन कर लेंगे, 1 - 2 माइनस का 1/√3, यानी LHS = RHS। और हाँ, वीडियो अगर समझ में आ गई हो ना तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और आपको अगला जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट करके बताइए, है ना, और अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करवाते हैं, लाइक करवाते हैं ना, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करें, है ना, ताकि हम इस तरह की वीडियोस इजी वे में फ्रीली अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक वीडियो, ओके, गुड बाय, बाय।